तो गाइज इन लास्ट सेशन यानी कि यस्टरडे हम लोगों ने थर्मो का इंट्रोडक्शन देखा। क्या देखा? थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन देखा हम लोगों ने। अब क्या करना है हम लोगों को आज की सेशन में? क्या करना है गाइज? एनीवन हैज द आइडिया आज की सेशन में क्या करना है? गाइज आज की सेशन में हम लोगों को क्या करना है? थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट आगे बढ़ाना है। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग थर्मोडायनेमिक्स एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि थर्मोडायनेमिक स्टडी करना यानी कि हर एक प्रोसेस में जो एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं वो स्टडी करना। यूनिवर्स में जो हर एक प्रोसेस हो रही है उसमें होने वाले एनर्जी चेंजेस को स्टडी करना। इज इट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग को पॉसिबल है क्या? तो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन thermodynamics you should know. Basic concepts in thermodynamics you should know. देखो, जो ह्यूमन थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहा है, ह्यूमन बीइंग जो खुद क्या कर रहा है, थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहा है। किसका स्टडी कर रहा है? देखो क्या ड्रॉ कर रहा हूं। तो वर्ल्ड यानी कि यूनिवर्स, वर्ल्ड कहो या हम लोग कहेंगे यूनिवर्स, नॉन यूनिवर्स। यूनिवर्स में नंबर ऑफ प्रोसेसेस चल रही है। ह्यूमन बीइंग क्या है? जो थर्मोडायनामिक स्टडी कर रहे हैं, हु इज डूइंग थर्मोडायनामिक स्टडी, ये तो खुद बीइंग अ सिंगल ऑब्जर्वर, ये अकेला है, कांट स्टडी वास्ट वास्ट यूनिवर्स। मतलब क्या? बहुत बड़ा है ना यूनिवर्स। दैट इज thermodynamic study of each process occurring in an universe is highly impossible at सेम टाइम। एक ही वक्त पे सभी जो प्रोसेसेस शुरू है यूनिवर्स में उनका स्टडी अकेला सिंगल ऑब्जर्वर कर सकता है क्या? मैंने आपको अहमदनगर के सबसे बड़े पहाड़ के ऊपर यानी कि चांदनी के महल के ऊपर भी खड़ा कर दिया और आपको क्या दे दिया? मैंने आप लोगों को, सोच लो कि क्या दे दिया। मैंने आप लोगों को बायनोक्यूलर दे दिया या ऐसा मतलब बायनोक्यूलर दे दिया जिससे आप लोग पूरे के पूरे अहमदनगर को देख सकते हो। लेकिन जिस टाइम को आप चूज करोगे उस टाइम को अगर आप लोग अहमदनगर में शुरू हर एक चीज को देख रहे हो, अहमदनगर में जितनी भी प्रोसेस चल रही है, जितने भी लोग यहाँ से वहां घूम रहे हैं, चाहे वो व्हीकल से घूम रहे हो, पैदल घूम रहे हो, जो भी कंपनी शुरू है, जो भी मतलब जिन जिन व्हीकल्स का ट्रैवलिंग शुरू है, जहाँ पे भी खाना पकाना शुरू है और कोई चीजें शुरू है, हर एक चीज को आप नोटिस करना चाहोगे, कर पाओगे नोटिस हर एक चीज को? एंड हर एक चीज में कितना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पॉसिबल है आपको? तो बायनोक्यूलर दे दिया आपको, सुपर कंप्यूटर दे दिया, आप एक टाइम को
एक ही जगह पे फोकस कर सकते हो कि बायनोकुलर देने के बाद भी आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग क्या कर सकते हो, एन नंबर ऑफ चीजें देख सकते हो। सपोज मुझे, आप लोग ने कैमरा ऑन किया है और आप लोग क्या कर रहे हो ये देखना है मुझे, मुझे आपकी तरफ देखना पड़ेगा या इधर देख के मैं बता सकूंगा कि आपका क्या चल रहा है? पॉसिबल है मुझे इधर देख के बताना कि आपका क्या चल रहा है? यस और नो, कहना है पॉसिबिलिटी टेल, इधर देख के आपका क्या चल रहा है ये बता सकता हूं मैं? फटाफट बोलो, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? तो एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मैं कितनी प्रोसेसेस में हो रहे हैं, हो रहे हैं एनर्जी चेंजेस का स्टडी कर सकता हूँ। कितनी प्रोसेस में शुरू एनर्जी चेंजेस का मैं स्टडी कर सकता हूँ एट अ टाइम, एट टाइम कितनी प्रोसेसेस को मैं ट्रैक कर सकता हूँ? फटाफट बोलो, कितनी प्रोसेसेस को मैं ट्रैक कर सकता हूँ एट अ टाइम? एट अ टाइम मैं कितनी प्रोसेसेस को ट्रैक कर सकता हूँ? आप लोगों में से सपोज, आप लोगों में से सपोज ऋग्वेदा का क्या चल रहा है ये मुझे देखना है। ऋग्वेदा क्या कर रही है, विच प्रोसेस ऋग्वेदा इज डूइंग, वो देखना है मुझे। क्या एक्शंस है ऋग्वेदा के वो देखना है मुझे। मुझे ऋग्वेदा की तरफ देखना पड़ेगा या इधर आदित्य की तरफ देख के मुझे पता चलेगा ऋग्वेदा क्या कर रही है? हो सकता है सोहम की तरफ देख के पता चलेगा ना कि सोहम क्या कर रहा है, करेक्ट? संस्कृति की तरफ देख के पता नहीं सकता कि सोहम का क्या चल रहा है। यस और नो? सो एट अ टाइम मैं कितनी चीजों पे, अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ, आई एम डूइंग थर्मोडाइनमिक स्टडी, तो मैं कितनी चीजों के ऊपर फोकस कर सकता हूँ एट टाइम? एट टाइम कितनी चीजों के ऊपर मैं फोकस कर सकता हूँ? हाँ युवराज, कितनी चीजों के ऊपर मैं फोकस कर सकता हूँ? एक। तो एट अ टाइम क्या पॉसिबल है मुझे, पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर चीज या एक पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर फोकस करके वहां पे होने वाली एनर्जी चेंजेस मैं स्टडी कर सकता हूँ, बराबर? तो मैं कोई ऐसी चीज चूज कर सकता हूँ, मैं कोई ऐसी चीज चूज कर सकता हूँ जिसका, जिसकी तरफ मैं देख सकूं, जिसका थर्मोडायनेमिक में स्टडी करना चाहता हूं, वो ऐसी एक ही चीज मैं चूज कर सकता हूं एट अ टाइम। नंबर ऑफ चीजों का थर्मोडायनेमिक स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। सो फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी, वन थिंग एट अ टाइम कैन बी चोजन, एक चीज चूज कर सकता हूं, वन थिंग एट अ टाइम कैन बी चोजन, वन थिंग एट अ टाइम कैन बी चोजन, वन थिंग एट अ टाइम कैन बी चोजन। वन थिंग एट अ टाइम कैन बी चोजन, बराबर? और थर्मोडायनामिक स्टडी एक ही चीज पर्टिकुलर टाइम को मैं चूज कर सकता हूं एंड इट्स thermodynamic study can only be done at a time। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी, फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी क्या करना पड़ेगा, फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी क्या करना पड़ेगा, फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी क्या करना पड़ेगा? फटाफट बोलो, फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी क्या करना पड़ेगा? यूनिवर्स is divided into two parts, one is system, यानी कि जिसका थर्मोडायनामिक स्टडी करना है, ऐसी चीज जिसका क्या करना है, थर्मोडायनामिक स्टडी करना है ऐसी चीज, एंड दूसरा क्या,
सराउंडिंग्स। दूसरा क्या, सराउंडिंग्स। हैव यू गॉट दिस गाइस, समझ में आया क्यों हम लोगों को यूनिवर्स को डिवाइड करना पड़ता है इन दो चीजों में? गाइस क्यों हम लोगों को इन दो चीजों में यूनिवर्स को डिवाइड करना पड़ता है? समझ में आया सबको? क्यों एट ए टाइम हम लोग किसी एक ही चीज का थर्मोडायनेमिक स्टडी कर सकते हैं, पूरे पूरे यूनिवर्स का, यूनिवर्स में चल रही एन नंबर ऑफ प्रोसेस का, यूनिवर्स में चल रही एन नंबर ऑफ प्रोसेस का थर्मोडायनेमिक स्टडी बीइंग अ सिंगल ऑब्जर्वर हम लोग नहीं कर सकते। सारी प्रोसेसेस का स्टडी हम लोग नहीं कर सकते। एक ही किसी पर्टिकुलर चीज जिसका थर्मोडायनेमिक स्टडी करना है उसको सेपरेट करना पड़ता है यूनिवर्स से। क्यों? यूनिवर्स तो वास्ट है। अब उसको सेपरेट करना मतलब क्या? उसी को ही देखना, उसी के ऊपर फोकस करना, उसी का थर्मोडायनेमिक स्टडी करना, उसको सेपरेटली लेके उसी के ऊपर फोकस करना, इसी को कहा जाता है क्या? ऐसी चीज जिसका थर्मोडायनेमिक स्टडी हम लोग कर रहे हैं विच इज सेपरेटेड फ्रॉम यूनिवर्स, यानी कि सिस्टम। करेक्ट? तो वो चीज, वो पार्ट, वो मैटर, वो ऑब्जेक्ट सेपरेट करके किससे? यूनिवर्स से। उसी के ऊपर फोकस करके हम लोग उसी सिंगल थिंग का क्या कर सकते हैं? थर्मोडायनेमिक स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज बीइंग अ सिंगल ऑब्जर्वर, यूनिवर्स में तो बहुत सारी जो प्रोसेस शुरू है उनका एट ए टाइम थर्मोडायनेमिक स्टडी करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोगों को यूनिवर्स को सेपरेट करना पड़ता है। सो हैव यू गॉट द क्लासिफिकेशन? क्यों हम लोग सिस्टम एंड सराउंडिंग ये टर्म्स यूज करने वाले हैं आगे? आगे से हम लोग सिस्टम एंड सराउंडिंग, थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। अभी गॉट दिस? समझ में आया सबको? सबको समझा? आई एम आस्किंग एवरीवन। कर लो स्क्रीनशॉट फिर गाइस, कर लो स्क्रीनशॉट। हुआ? हुआ? हुआ क्या? रब कर दूं? चलो। तो अब जरा इनके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। किसकी डेफिनेशन के बारे में? ये जो थिंग, मैटर या ऑब्जेक्ट हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए सेपरेट किया है, इसी को क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट एज अ सिस्टम। बराबर ना? तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए और इसका थर्मोडायनेमिक स्टडी करने के लिए हम लोगों ने इसको सेपरेट किया। बराबर ना? क्यों? उसका और यूनिवर्स के बाकी पार्ट के साथ ज्यादा रिलेशन रह गया। सिस्टम का जो सेपरेटेड है उसका, अगर उसको सेपरेट नहीं करते इस पार्ट को, उसका रिलेशन यूनिवर्स के साथ एंड बाकी चीजों के साथ रह जाता, तो इसमें पर्टिकुलर अनवांटेड चेंजेस जो हो रहे हैं, एनर्जी चेंजेस, सभी यूनिवर्स के बाकी सभी पार्ट्स के कारण इसमें होने वाले एनर्जी चेंजेस, हर एक एनर्जी चेंजेस को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं था। तो इसका थर्मोडायनेमिक स्टडी करना है इस पर्टिकुलर पार्ट का, उसी को बोला जाता है सिस्टम एंड इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम, आइसोलेटेड मतलब सेपरेट कर दिया फ्रॉम क्या? यूनिवर्स। एंड क्या किया? इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अब हम लोग इसका थर्मोडायनेमिक स्टडी करेंगे, मतलब इसमें क्या एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं वो देखेंगे। तो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स चोजन टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स, आपकी बुक में ऐसी कुछ डेफिनेशन होगी। चोजन टू स्टडी क्या? थर्मोडायनामिक या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज।
is called as is called as सिस्टम। तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि डेफिनेट अमाउंट ऑफ मैटर आप लोगों ने सेपरेट कर दिया है। इन अदर वर्ड्स डेफिनाइट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैटर is chosen किसके लिए? टू स्टडी इफेक्ट ऑफ क्या? वेरिएबल्स, जिनको थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, बराबर आपको आगे आएगा ये एंथैल्पी, वर्क डन, एक्सेट्रा। ये सब थर्मोडायनामिक फंक्शंस है। ये सब थर्मोडायनामिक फंक्शंस है। इनका इन वेरिएबल्स का यानी कि थर्मोडायनामिक फंक्शन का इफेक्ट क्या होता है इसके ऊपर? चूज किए गए डेफिनेट अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर। ये स्टडी करना मतलब थर्मोडायनामिक स्टडी करना। किसका स्टडी करना? डेफिनेट अमाउंट ऑफ मैटर या सब्सटेंस जो चूज किया गया है, जिसके ऊपर इन सब के इफेक्ट्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इस डेफिनेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मैटर को ही सिस्टम बोला जाता है। कहने का ये तरीका है पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूजन फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी। पार्ट ऑफ यूनिवर्स चोजन फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी, ये कहने का तरीका है। ये क्या है? ये कहने का तरीका है, ये बताने का तरीका है। दिस इज वे टू टेल, दिस इज अ वे टू टेल, करेक्ट। एक्चुअल पार्ट ऑफ यूनिवर्स मतलब क्या है? ऐसा डेफिनेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैटर जो आप लोगों ने थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए चूज किया है। हैव यू गॉट दिस? समझ में आया सिस्टम क्या है? सबके समझ में आया सिस्टम क्या है? आई होप सिस्टम क्या है ये सबको समझ में आ गया है। सिस्टम क्या है ये सबके समझ में आ गया है। गाइस सिस्टम क्या है ये सबके समझ में आ चुका है अब? होप सो इस सिस्टम के बारे में सबको समझा है। तो चलो सराउंडिंग के बारे में बात करते हैं। सपोज आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, रुको। गाइस इसमें पानी दिख रहा है सबको? ज्यादा टिल्ट करूंगा तो गिर जाएगा। पानी दिख रहा है क्या? अरे इजीली दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है भाई। ओके, तो ये मेरा सिस्टम है। ये मेरा सिस्टम है मतलब इस वाटर पे हर एक चीज का थर्मोडायनामिक वेरिएबल का इफेक्ट मैं स्टडी करूंगा, करेक्ट। इस वाटर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल जो है ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनका इफेक्ट मैं स्टडी करने वाला हूँ। तो ये जो वाटर है अंडर दिस ग्लास इज एक्चुअली माय सिस्टम, इज एक्चुअली माय सिस्टम। कौन? ये वाटर जो है ये एक्चुअली मेरा सिस्टम है, करेक्ट। दिस वाटर इज माय सिस्टम। तो इसको मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, कैसे? हाथ के उंगलियों से या पाम से। आई होल्डेड इट विद माय पाम। ये किसके ऊपर रेस्ट है? मेरे हाथ के पाम पे ही ये रेस्ट है, एक हाथ के पाम पे। तो ये जो ये जो ये हाथ के जो पाम्स है जिसके ऊपर ये रेस्ट है, एंड जिससे मैंने उंगलियों से या फिंगर से या पाम से मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, एंड एयर भी जो है इसके अराउंड, ये सब सराउंडिंग में आता है। ये सब कहाँ पे आता है? सराउंडिंग में, बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम।
इस वाटर का वो पार्ट नहीं है, जस्ट क्या है, यूनिवर्स का बाकी का पार्ट है ये। कौन? पाम, जिसके ऊपर ये रेस्टेड है, ये पाम जिससे इसको होल्ड किया है, एयर अराउंड दिस ग्लास, ये सब सराउंडिंग है यूनिवर्स। अदर देन सिस्टम जो पार्ट है, अदर देन सिस्टम जो पार्ट है वो है ये। तो ये सब सराउंडिंग में आते हैं। तो सराउंडिंग एक नहीं हो सकता, ये पाम भी सराउंडिंग है, ये पाम भी सराउंडिंग में ही है, एंड एयर अराउंड दिस इज ऑल्सो सराउंडिंग, इज ऑल्सो सराउंडिंग। इसको अगर आप टेबल पे रख दो, इसको अगर आप टेबल पे रख दो, हाथ से ना पकड़ो, टेबल पे रख दो, टेबल का जो सरफेस होगा वो भी सराउंडिंग है, अराउंड इसके जो एयर होगी वो भी सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और जनरली सराउंडिंग एक से ज्यादा ही होते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सराउंडिंग लिखा या सराउंडिंग्स लिखा, सराउंडिंग लिखा या सराउंडिंग्स लिखा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, व्हाट आई हैव रिटन, आई रोट सराउंडिंग्स नॉट सराउंडिंग। सिंगुलर लिखा कि प्लूरल लिखा, फटाफट बोलो, इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है। सिंगुलर के प्लूरल, प्लूरल इसलिए किया कि सराउंडिंग एक से ज्यादा भी हो सकता है, सराउंडिंग एक से ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आया? सराउंडिंग्स क्यों लिखा जाता है थर्मोडायनेमिक स्टडी करते वक्त, सराउंडिंग्स क्यों लिखा जाता है थर्मोडायनेमिक स्टडी करते वक्त, समझ में आ रहा है कुछ? सराउंडिंग्स क्यों लिखा जाता है? सराउंडिंग एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सराउंडिंग है क्या, अभी बताया मैंने, ऑल अदर पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स, सिस्टम छोड़ के ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, जहां से हम लोग देखेंगे, जहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, वी आर नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ सिस्टम, हम लोग बाहर से ऑब्जर्वेशन करेंगे, मतलब क्या, वी आर इटसेल्फ अ सराउंडिंग, यस और नो, या फिर वी आर मेकिंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अदर पार्ट, यानी कि सराउंडिंग से हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। हैव यू गाइस गॉट दिस? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? तो चलो पी लेता हूँ, सिस्टम को पी लेता हूँ अब मैं। ऑल other parts of universe from where observations are made, all other parts of universe outside system from where observations are made are called as, उन्हीं को कहा जाता है क्या, सराउंडिंग्स, उन्हीं को कहा जाता है क्या, सराउंडिंग्स। एग्जाम्पल देने की जरूरत है? एग्जाम्पल देखो, रिएक्शन मिक्सचर, दैट इज जो रिएक्टेंट है वो भी, एंड प्रोडक्ट्स, reactants and products in stoppered class are system, are system. The temperature bath, the temperature bath and air in which ये सिस्टम यानी कि फ्लास्क is placed are surroundings, and जो सरफेस होता है आउटर या इनर सरफेस, जो सिस्टम को किससे, सराउंडिंग से सेपरेट करता है,
वो सरफेस रियल हो सकता है या इमेजिनरी, उस सरफेस को कहा जाता है बाउंड्री, उस सरफेस को कहा जाता है बाउंड्री। सराउंडिंग का एग्जांपल पता चला, सिस्टम का एग्जांपल पता चला, सराउंडिंग सिस्टम की डेफिनेशन पता चली, सबको समझ में आ गया। कर लो स्क्रीनशॉट फिर, समझ में आया हो तो डू टेक द स्क्रीनशॉट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, गाइस कर लो स्क्रीनशॉट, गाइस कर लो स्क्रीनशॉट, चलो कर लो भाई स्क्रीनशॉट, फटाफट कर लो। फटाफट कर लो। कर लिया, सबने कर लिया, ओके। तो ये रब कर देता हूं मैं। तो बाउंड्री की डेफिनेशन लिख के देने की जरूरत नहीं लगती, कि लिख के दूं बाउंड्री की डेफिनेशन, चाहिए लिख के? बाउंड्री मतलब क्या? रियल या इमेजिनरी सरफेस जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट कर देता है, ऐसा रियल या इमेजिनरी सरफेस यानी कि बाउंड्री। सो डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या बाउंड्री की? आई डोंट थिंक कि बाउंड्री की डेफिनेशन लिखने की जरूरत है। तो चलो अब टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। कैसे क्लासिफाई किया जाए सिस्टम को? एनी आइडिया? सिस्टम के अंदर क्या भरा हुआ होता है? मैटर। उस मैटर के एनर्जी में जो चेंजेस आ रहे हैं वही हम लोग थर्मोडायनेमिक में स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक में हम लोग जनरली जो मैटर एज अ सिस्टम लिया है उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, एनर्जी चेंजेस, उसी का स्टडी करते हैं। तो सिस्टम या तो मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है, सराउंडिंग के कांटेक्ट में है, या एनर्जी भी कर सकता है, या दोनों भी कर सकता है, करेक्ट, या नहीं भी कर सकता। तो बेसिस, इसी बेसिस पे, मतलब वेदर योर सिस्टम इज एक्सचेंजिंग मैटर और एनर्जी और बोथ और नॉट, इसके बेसिस पे सिस्टम की हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं 3 क्लास में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ये हम लोगों को देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन? डिपेंडिंग अपॉन, किसके ऊपर? डिपेंडिंग अपॉन किसके ऊपर? द फैक्ट, या डिपेंडिंग अपॉन द एक्सचेंज of matter and energy with its surrounding, comma, system can be classified. System can be classified into 3 types. पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। हो गया? समझ में आ रहा है? कितनी ही क्लासेस में, 3 क्लासेस में हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है कुछ? तो ये जो 3 क्लासेस है सिस्टम के, ये 3 क्लासेस जो है सिस्टम के, ये 3 क्लासेस में से जनरली सिर्फ बता देता हूं, कल इनकी डेफिनेशन वगैरह लिख के दूंगा। ओपन सिस्टम,
ऐसे सिस्टम जो मैटर भी एक्सचेंज कर सकती है एंड एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकती है, किसके साथ? सराउंडिंग्स के साथ। ऐसे सिस्टम यानी कि ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम यानी कि क्या? मैटर नहीं एक्सचेंज कर सकती लेकिन एनर्जी एक्सचेंज कर सकती है, किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। ऐसे सिस्टम यानी कि क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या? मैटर भी एक्सचेंज नहीं कर सकती एंड एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं कर सकती, सराउंडिंग से पूरी तरह से सेपरेटेड है, इंसुलेटेड है। ऐसे सिस्टम यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम। लाइक अ थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में आप लोग कोई भी हीटेड या कोल्ड ऑब्जेक्ट डाल दो, उसका टेम्परेचर बहुत टाइम तक बना रहेगा ना। और थर्मस फ्लास्क का ऊपर वाला ढक्कन क्लोज कर दो, लीड क्लोज कर दो, व्हाट विल हैपन? मैटर भी बाहर नहीं जा सकेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अगर हीटेड थिंग डाली है, हीटेड सिस्टम लिया है, हीटेड मैटर लिया है इसमें थर्मस फ्लास्क के अंदर और लीड क्लोज कर दिया है, वेपर्स के फॉर्म में मैटर भी बाहर नहीं जाएगा एंड इंसुलेटेड है, मटेरियली इंसुलेटिंग है, तो हीट भी एक्सचेंज नहीं हो सकती सराउंडिंग के साथ। तो ऐसी सिस्टम यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आ गया? समझ में आया? ये डेफिनेशन वगैरह समझ में आई सबको? ये डेफिनेशन समझ में आई? स्क्रीनशॉट कर सकते हो इसका, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट करो, करो इसका स्क्रीनशॉट। कर लिया? कर लिया? ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। कल कल इसी तरीके से सिंप्लीफाइड मैनर में 6:30 टू 7:20 करेंगे या 7:25 करेंगे, अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। और संडे को आप लोगों को टेस्ट देनी है। सैटरडे यू विल हैव, सैटरडे तो कल है ना, तो संडे को आप लोगों को टेस्ट देनी है। लेक्चर के बाद आप लोग क्या कर दो, प्रिपरेशन आज का स्टार्ट कर दो। ठीक है, कल आपका इवनिंग का लेक्चर नहीं लेंगे। इवनिंग का कितने बजे का? शाम का लेक्चर नहीं लेंगे सैटरडे का। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना क्या करेंगे, किस दिन ले लेंगे? हम लोग अपना ले लेंगे मंडे से स्टार्ट करेंगे। लेकिन कल सवेरे का लेक्चर होगा, मॉर्निंग सेशन विल बी देयर। आज कल 2 दिन है। आयनिक इक्विलिब्रियम का पूरा डिटेल पढ़ाई करो, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम विद एमसीक्यूज हुआ है। कैसे एमसीक्यू डिस्कस करने हैं, क्या क्या फॉर्मुलीज है, वो सब मैंने आपको लिख के दिए हैं। सब मैंने आपको फॉर्मुलीज लिख के दिए हैं। बहुत सारी चीजें आयनिक इक्विलिब्रियम की हुई है हमारी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको टेस्ट देनी है। टेस्ट नीट के लेवल की होगी या जेई मेंस के लेवल की होगी, उसमें कुछ सीईटी लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे। सो सबको देनी पड़ेगी। 50% सीईटी वालों का स्कोर एक्सपेक्टेड है, एटलीस्ट 50% वो स्कोर करे। जितने भी क्वेश्चन है उसमें से हाफ ऑफ द क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट हो जाए, ऐसा एक्सपेक्टेड है। जेई एंड नीट वालों से ज्यादा स्कोर एक्सपेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 180 मार्क का पेपर मैंने रखा है, आई एम एक्सपेक्टिंग सीईटी गाइज टू स्कोर 80 एटलीस्ट। सीईटी गाइज एटलीस्ट 80 स्कोर करे, उनका उनका रेंज यही है, 80 तक वो स्कोर करें या 100 तक स्कोर करें। बाकी के जो है दे शुड गो बियॉन्ड 120 130, जो बाकी के लोग हैं। ठीक है, चलो बाय गाइज, विल मीट टुमारो, सॉरी इन द इवनिंग टुडे एंड टुमारो मॉर्निंग।